शैलेश, अजय, संतोष जी, अरुण, आई थिंक काफी ढेर सारे लोग आज हमारे साथ फिर से कनेक्ट हुए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन टुडे। सो आज का सेशन हम लोगों के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज लास्ट सेशन में हम लोगों ने आपको धुलेरा के बारे में बेसिक चीजें बताई थी। तो आज हमारा सेकंड डे है। सेकंड डे के अंदर आज संतोष जी हमको उसके आगे की नॉलेज हमको देने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप आ जाइए, अपने एक सेफ जोन में बैठ जाइए। कीप अ पेन एंड पेपर विद यू। कल जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए थे, ठीक है, दैट्स कंप्लीटली परफेक्ट। आज सेकंड डे है, तो आज संतोष जी उसके आगे का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। एंड कल हम लोग फिर क्यू एन एस करेंगे, राइट संतोष जी? ओके कल ओके कल का सर। हम लोग जितने भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे रहेंगे, वो जो भी क्यू एन एस होते हैं। तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले अगेन मेरी सेम रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपने कैमरेज ऑन करके बैठेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। टू वे इंटरेक्शन होता है। सो जितने भी लोग इस पोजीशन में है, सो यू गाइस कैन यू नो ओपन योर कैमरा एंड सो सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो सकेगा। ऑलराइट गाइस, सो सेशन को अब हम पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स START स्टार्ट। एंड संतोष जी, सब टू यू। आज मैप्स एंड जो भी चीज़ आप बताने वाले, तो आप बता सकते हैं या। कि बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और एक बहुत अच्छा, आप समझ सकते हो, इनिशिएटिव सर के द्वारा लिया गया है कि हम धोलेरा की नॉलेज कॉन्टिन्यूसली लेते रहेंगे, तो इससे क्या होगी, हमारी नॉलेज धीरे धीरे करके बूस्ट होगी। तो कल हम लोगों ने बेसिक धोलेरा के ओरिजिन को समझा कि हम धोलेरा की शुरुआत कहाँ से हुई, धोलेरा में कैसे धुलेरा पूरा डेवलप हो रहा है, तो उसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स के बारे में समझा। 5 स्टेज कौन से होते हैं रियल एस्टेट के, उसके बारे में समझा। तो आशुतोष जी, मेक मी होस्ट। ओके, सर। परफेक्ट, जस्ट अ सेकंड। संतोष जी, या। ओके, थैंक यू सर। तो आज हम बेसिक धुलेरा के जो भी हमारे स्क्रीन विजिबल है सर। जी। थैंक यू। आज हम थोड़ा सा धुलेरा के मैप को समझेंगे कि हमारा धुलेरा का जो मैप है, अभी हमारा मैप दिख रहा है आप सभी को। अभी तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ PDF दिख रही है, अभी ओपन होगा शायद मैप। अभी ओपन है। हाँ। ओके। हम्म। जाहिद जी, अभी ओपन है। थंब दिखा सकते हो आप। नहीं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके। तो अभी हम जैसा कि जानते हैं हमारा धोलेरा SIR, तो धोलेरा SIR का मतलब है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। संतोष जी, राइट साइड में ना कुछ एक एक बार सा बना हुआ आ रहा है, तो मैप आधा इस तरफ का थोड़ा सा नहीं दिख ओके रहा है इसमें है। ओके ओके। हाँ। अभी एक मिनट। स्क्रीन शेयर है अभी हमारी। अभी आएगी आएगी आएगी, स्क्रीन तो दिख रही है आपकी, लेकिन अभी पूरी ब्लर हो गई है। अभी हाँ, सही है। अब सही है, परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके। तो अभी हमारा ये देख सकते हैं हमारा धोलेरा SIR है। धोलेरा का मतलब है, धोलेरा एक तालुका था जैसा कि हमने कल बताया था। SIR एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये एक्ट है जो धोलेरा के साथ में लगा। और धोलेरा भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब है वो शहर जो सिर्फ इग्निशियल स्टेज से बनाई जाती है, जो बंजर जमीन पे बनाई जाती है, वैसा शहर को हम ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहते हैं। अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो ये हमारा अहमदाबाद है। और अहमदाबाद से एक डेडिकेटेड धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे बना है जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और आने वाले 1 से 2 महीने में इसके ऑपरेशनल होने के भी डेट्स आपको जल्दी ही सुनने को मिलेंगे। तो ये हमारा अहमदाबाद है। अहमदाबाद से डेडिकेटेड एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो सिर्फ कनेक्ट करता है धुलेरा को। अगर अभी यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस की बात करेंगे तो ओनली 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी जो जाने का रास्ता है वो हम इस रास्ते से जाते हैं। पहले हम जाते हैं वडोदरा, फिर फेदरा आते हैं, देन फेदरा से पिपली और देन हम धुलेरा जाते हैं।
बट जब हमारा ये डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो भी शॉर्ट हो जाएगा, और हमारा जो टाइम टेकन होगा वो भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो अभी 2 से ढाई घंटे का सफर लगता है धुलेरा पहुंचने में, बट आने वाले समय में 2 से 3 महीने बाद हम डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे के थ्रू ओनली 40 मिनट्स में हम धुलेरा को टच कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे साथ में। ये हमारा इंटरनेशनल धुलेरा एयरपोर्ट बन रहा है जो नवागाम विलेज में पड़ता है। और ये हमारा धुलेरा का जो एयरपोर्ट है वो 64 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पूरा एयरपोर्ट बन रहा है। ये हमारा जो एयरपोर्ट है वो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, कार्गो और इंटरनेशनल कार्गो भी है और हमारा पैसेंजर भी है, बट 70% ये कार्गो एयरपोर्ट है और 30% पैसेंजर एयरपोर्ट है। ये हमारा पूरा धुलेरा का मैप है। इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा करेंगे तो हम देख पाएंगे। ये हमारा अहमदाबाद है ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ भावनगर। इन दोनों शहरों के बीच में हमारा जो शहर पड़ता है उसका नाम है धुलेरा। दिख रहा है, ये शहर हमारा है। ये हमारा ऊपर आपका अहमदाबाद, और ये हमारा ये नीचे भावनगर, और इन दोनों शहरों के बीच में हमारा ये धुलेरा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा जो शहर है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, धुलेरा SIR एरिया लिखा है 920 स्क्वायर किलोमीटर का। हम आपको कल ही बता दिए थे धुलेरा SIR टाउन प्लानिंग के अंदर टोटल 22 विलेज आते हैं, जो धुलेरा SIR टाउन प्लानिंग स्कीम के अंदर आते हैं। अगर TP डेवलपमेंट की बात करेंगे, टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट एरिया है, वो 422 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा पूरा एरिया है जो धुलेरा में हम डेवलप करने वाले हैं, सरकार डेवलप करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे जोन की, तो मोस्टली पूरे धुलेरा में पूरे धुलेरा में हमारे लगभग 15 से ज्यादा जोन है। ये जितने भी धुलेरा में कलरफुल आपको धुलेरा दिख रहा है, ये हर कलर के अपनी एक अलग मीनिंग्स है। ठीक है, तो इसका अलग अलग कलर के अलग अलग मीनिंग है, जहाँ पे आप ये नीचे आप देख भी सकते हो। जैसा कि ये पर्पल कलर है, इसका मतलब है इंडस्ट्रियल जोन। रेड कलर है पब्लिक फैसिलिटी जोन। येलो कलर है रेजिडेंशियल जोन। थोड़ा सा डार्क येलो कलर है आपका हाई एक्सेस कॉरिडोर। ऐसे हमारा ब्लू कलर में सिटी सेंटर। तो इस तरह से हमारे जितने भी कलर पूरे धुलेरा SIR मैप्स के अंदर में हैं, वो हमारे जोन को डिफाइन करते हैं। और इसकी पूरी प्लानिंग मैंने कल बताया था हेल्क्रो कंपनी ने की थी, जो बेसिकली UK बेस्ड की एक कंपनी है। उसने पूरे धुलेरा की मैप की डिजाइनिंग की, और पूरे धुलेरा की डिजाइनिंग करने में हेल्क्रो कंपनी को 6 साल का समय लगा। और उस 6 साल के समय में पूरे धुलेरा की प्लानिंग की गई। अभी हम बात करेंगे एक्टिवेशन एरिया की। तो हमने कल भी बताया था कि पूरे धुलेरा को 6 TP में डिवाइड किया गया है: TP1, TP2, TP3, TP4 एंड TP5 एंड TP6। पूरे धुलेरा टाउन प्लानिंग स्कीम के अंदर में टोटल 22 विलेज आते हैं जो धुलेरा SIR के अंदर में आते हैं। पहला विलेज आमली है, इसी तरह कादीपुर, गुगला, कून, वड़ियाद, धुलेरा, गुरसू, छेर, सुरडी, संगासर, ओटरिया, मुंडी, संडिड्डा, भीम तालाब, राहा तालाब, पांची, महादेवपुरा, भांगड़, झाकी, मिंगलपुर, बवलियारी, हेबतपुर, ऐसे 22 विलेज को मिलाकर पूरा धुलेरा SIR बनाया गया। हम अभी एक्टिवेशन एरिया की बात करेंगे, तो हमारा लिखा है एक्टिवेशन एरिया। एक्टिवेशन एरिया का मतलब वो वही एरिया जो आज के समय में आप जाकर विजिट कर सकते हो, आप जाके वहां पे खड़े हो सकते हो, जाके आप वहां पे सारी चीज को देख सकते हो। वो एरिया जहाँ पे रोड के अंदर, नीचे रोड के अगर अंडरग्राउंड में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे चीज रेडी हो चुके हैं, वो एरिया जहाँ पर आप 18 मीटर से लेके लगभग 70 मीटर की रोड को आप अपनी आंखों से देख सकते हो। वो टोटल एरिया जो है वो 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो 5600 एकड़ एरिया, लगभग गांधीनगर इतना बड़ा एरिया। अभी रिमेनिंग एरिया कितना बचा है? 263 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया और ये एरिया को अगर देखा जाए तो ये दो एरिया बचा है। अभी हमारा न्यू डेवलपमेंट एरिया क्या है? न्यू डेवलपमेंट एरिया हमारा 55 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो TP4B1 और 4B2 डेवलपमेंट होने वाला है। अभी हम बात करेंगे हमारा एक्टिवेशन एरिया की। जैसा कि मैंने बताया 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का ये हमारा टोटल एक्टिवेशन एरिया है। एक्टिवेशन सब टीपी की बात करेंगे, तो जो हमारा एक्टिवेशन एरिया का सब टीपी है वो 2A और 4A है। इन दो सब टीपी को मिलाकर 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप किया गया।
जहाँ पर आज रोड रास्ते सब कुछ बन के रेडी है। और बहुत सारी कंपनी वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट भी कर दी है, जैसे कि रेन्यू पावर अपना सोलर सेल सोलर प्लेट बनाने का काम करती है। और ऑलरेडी आज के समय में वहाँ पे रेन्यू पावर फेज 1 फैक्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, 2000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। और रेन्यू पावर फेज 2 का काम चल रहा है। सेकंड हम बात करेंगे जो हम हमारा अपकमिंग डेवलपमेंट टीपीज है, वो TP4B1 और 4B2 है। अगर हम साइज की बात करेंगे तो हमने पहले ही बताया इसकी जो टोटल साइज है वो 55 स्क्वायर किलोमीटर का है, TP4B1 और 4B2। जो हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंट हमारा टीपी सब टीपी है वो 4B1 और 4B2 है, जो अगले 3 साल बाद डेवलप हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे हमारे सब टीपी की, तो टोटल धोलेरा SIR के अंदर 27 सब टीपी है। 27 सब टीपी कैसे बना ये मैं आपको बताऊंगा। पहले 6 टीपी बना। 6 टीपी की जो साइज थी वो बहुत बड़ी थी, और जब वहां पे DICDL ने इग्निशियल लेवल पे काम करना स्टार्ट किया तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, क्योंकि इसकी पूरी प्लानिंग बंजर जमीन पे थी। इसका पूरा डेवलपमेंट एक बंजर जमीन से होना था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बॉडी बनाया जिसका नाम है DICDL, जिसको हम धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसने इसको फर्दर 27 सब टीपी में डिवाइड किया अपने डेवलपमेंट के काम को आसान करने के लिए। तो जो हमारा 2 टीपी है, TP2A और TP4 है, जो हमारा एक्टिवेशन एरिया है वो आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर में। 2A और 4A हमारा एक्टिवेशन एरिया, जहाँ पे आज रोड रास्ते सब कुछ बन के रेडी है। 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल रिवर बन के रेडी है इस एक्टिवेशन एरिया के अंदर में। इस एक्टिवेशन एरिया के अंदर में वाटर टैंक्स बन के रेडी है। इस एक्टिवेशन एरिया के अंदर में टोरेंट के पावर सब स्टेशन बन के रेडी है। इस एक्टिवेशन एरिया में WTP और STP भी बन के रेडी है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट है। आप धोलेरा SIR में जब जाओगे तो ये सारी चीज को विजिट करोगे, अपनी आंखों से देखोगे। हमारी जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो हमारा 4B1 और 4B2 जो 55 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो हमारा अपकमिंग डेवलपमेंट पे है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे लैंड पुलिंग एक्ट की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जमीन कैसे ली। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। लैंड पुलिंग का मतलब होता है जमीन एकत्रितकरण। जमीन एकत्रितकरण का मतलब होता है जब किसान से जमीन यहाँ पे ली गई, उस पुलिंग को लैंड पुलिंग कहा गया। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक खेत है जो ग्रीन कलर में है, आप देख सकते हो 85 नंबर उस खेत का सर्वे नंबर है, जो पुराना नंबर था। ठीक है। ये जो पहले क्या था, धोलेरा तालुका में था, विलेज भीम तालाब था, उसका सर्वे नंबर 85 था। ये किसी किसान का खेत था, जहाँ पे आज के समय उस समय में जहाँ पे रोड रास्ते नहीं थे, वहां पर किसान अपनी खेत पर जा नहीं सकता था, और इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है। इसकी वैल्यू भी नहीं थी, क्योंकि ये जमीन बंजर पड़ी थी और इस पे कोई भी काम होता नहीं था, इसका कोई यूज नहीं होता था, इस वजह से इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, किसान से लैंड पुलिंग किया और किसान की इस जमीन को ले लिया। सपोज अगर किसान की 85 नंबर का जो प्लॉट है, जो लैंड है, उसका साइज 100 बीघा है, तो सरकार ने किसान से 100 बीघा जमीन ले लिया। उसके बाद क्या किया, 50 बीघा जमीन किसान को रोड रास्ते के साथ में दिया, और 50 बीघा जमीन सरकार ने किसान की जमीन को अपने पास में रखा। अभी हम समझेंगे। ये एक 85 नंबर प्लॉट है, किसान का लैंड है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिस पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और किसानों के पास पड़ी है, सालों सालों से पड़ी है। सरकार क्या करती है, इस खेत को लेती है। इस खेत की पूरी एरिया है वो 100 बीघा है। 100 बीघा किसान से सरकार लेती है, और 50 बीघा अपने पास में सरकार रखती है, और 50 बीघा किसान को वापस करती है, वो भी रोड रास्ते के साथ में। तो हम समझेंगे ये 85 नंबर पुराना खेत है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 85 जो नंबर का खेत है वो इस ग्राफ में, तो वो अलग अलग इस शेप में बना है। ये खेत है पुराना खेत। गवर्नमेंट उसको नया प्लॉट नंबर, नया सर्वे नंबर अलॉट करती है, जिसको OP प्लॉट, ओपन प्लॉट करते हैं। और इसका FP प्लॉट, FP प्लॉट का मतलब होता है फाइनल प्लॉट नंबर।
तो एफपी प्लॉट उसको हम 7 8, गवर्नमेंट क्या देती है, 7 1788। तो अभी पुराना खेत 85 था और नया उसको खेत जो मिला वो कौन सा मिला, 1788। वो भी किस पे मिला, एक रोड पे मिला और पूरे एक साइज में मिला, रेक्टेंगल साइज में मिला, 80 मीटर की रोड, टीपी रोड्स पे मिला। तो इस तरह से क्या होती है, सरकार ने जमीन लिया, सरकार ने 50% जमीन अपने पास में रखा और 50% जमीन सरकार ने किसान को वापस किया, उसको रोड रास्ते के साथ में, ताकि किसान उसको या तो अपने पर्सनल यूज करे या तो वो किसी दूसरे लोगों को बेच के वहां से हाई प्रॉफिट अर्निंग कर सके। तो ये पूरा धुलेरा का एक मैप्स के बारे में आज हमने डिस्क्राइब किया। बेसिकली नेस्टोरिया ग्रुप जो डेडिकेटेड है धुलेरा एसआईआर के लिए, वो 3 तरह की इसमें लैंड्स पाई जाती हैं, रेजिडेंशियल लैंड, कॉमर्शियल लैंड और इंडस्ट्रियल लैंड। कॉमर्शियल में 5 तरह की लैंड है, जिसमें हमारा नॉलेज एंड आईटी जोन आता है, जिसमें हमारा एचएससी आता है, हाई एक्सेस कॉरिडोर, जिसमें हमारा सिटी सेंटर आता है, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन आता है, जिसमें हमारा टूरिज्म एंड रिजॉर्ट आता है। तो ये 5 तरह की एक्टिविटीज, 5 तरह की लैंड हमारे कॉमर्शियल में आते हैं, हमारे पास कुछ रेजिडेंशियल में भी है। तो इस तरह से हमारे पास धुलेरा एसआईआर के अंदर में मल्टीपल लैंड पार्सल हैं। एक चीज और मैं बता दूंगा, ये आपको धोलेरा वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी, www.dholera.gujarat.gov.in। ये दोस्तों, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप सभी लोग जरूर विजिट करिएगा, और यहाँ इस वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन आप देखोगे वो गवर्नमेंट के द्वारा, डीआईसीडीएल अथॉरिटी के द्वारा अपलोड की जाती है। और इस वेबसाइट को आप सभी लोग जरूर देखिएगा। इस वेबसाइट पे आपको धोलेरा के बारे में सब कुछ मिलेगा। जो लोग बोलते हैं प्रूफ की बात, लीगल की बात, तो वो सारी लीगलिटी आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको बताया, अगर कि धोलेरा, जो धुलेरा शहर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो अहमदाबाद और भावनगर, इन 2 शहरों के बीच में हमारा पूरा धुलेरा शहर बन रहा है। अगर हम साइज की बात करेंगे तो लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो बन रहा है, लंबाई 37 किलोमीटर और चौड़ाई 35 किलोमीटर, समझ रहे हैं। हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है धुलेरा का, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बन रहा है धुलेरा का, उसकी जो साइज की बात करेंगे तो 64 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एयरपोर्ट ये बन रहा है, जहाँ पे कार्गो और पैसेंजर के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है। और ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट कार्गो एयरपोर्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले 2 से 3 महीने में यहाँ पर इंटरनेशनल कार्गो फेज का जो ट्रायल है वो कंप्लीट होना है। और हमारा 2 से 3 महीने में जो हमारा अहमदाबाद से धुलेरा डेडिकेटेड एक्सप्रेस वे है, उस वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से फिर धुलेरा जाने में ओनली 40 मिनट्स का टाइम लगेगा, और हम इजिली धुलेरा जाकर विजिट करके आ सकते। तो ये पूरी हमारी दुनिया की प्लानिंग है। ये हमारा जो है, ये हमारा CRZ है, इस रीजन को कोस्टल रेगुलेशन जोन कहते हैं, जिसको नो कंस्ट्रक्शन जोन कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट अपने पास में रखी है, इस पे किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं करेगी। इसी वजह से यहाँ पे 2 साइज लिखा है, एक होता है डेवलपमेंट एरिया और एक होता है टोटल एरिया। तो टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से कोस्टल रेगुलेशन जोन को डेवलपमेंट नहीं करेगी गवर्नमेंट, और कोस्टल रेगुलेशन जोन को और एग्रीकल्चर को छोड़ के जो हमारा टोटल डेवलपमेंट एरिया है वो कितना है, 422 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट 5000 मेगावाट का सोलर पार्क का काम करेगी, उस पे सोलर पार्क्स लगाएगी, और अपनी एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट अपने पास में ये कोस्टल रेगुलेशन जोन का एरिया रखेगी। तो आज बेसिकली हम पूरे धुलेरा मैप को समझे, कि धुलेरा में 50 तरह की जोन्स हैं। अलग अलग जो कलर हैं, वो कलर हमारे अलग अलग जोन्स को, अलग अलग चीजों को दर्शाती है, समझाती है। इस मैप का पीडीएफ आप सभी लोग आशुतोष जी से ले सकते हैं। आशुतोष जी आप सभी को इस मैप का पीडीएफ देंगे। इस मीटिंग के बाद भी आप इस मैप्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें कितने तरह के जोन हैं, हर कलर के क्या मीनिंग है। इन सारी चीज को आप जब समझेंगे तो वन धीरे धीरे करके आपको इसको पूरी डिटेल्स नॉलेज हो जाएगी। अभी क्या है, हम बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो धुलेरा हमारा
जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन धुलेरा में न्यूज अपडेट्स आती रहती है। बहुत तेजी से धुलेरा हमारा बढ़ रहा है। फ्यूचर हमारा जो सिटी है, हमारा जो दुबई और सिंगापुर को भी टक्कर देने वाली जो सिटी है, उसके तरफ आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जल्दी धुलेरा में हम भारत की बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप को भी धुलेरा से हम प्राप्त करेंगे। तो ये पूरा धुलेरा का एक मैप्स का ओवरव्यू मैंने दिया है कि धुलेरा में क्या प्लानिंग है, धुलेरा में क्या जोन है। मोस्टली धुलेरा में तीन तरह की लैंड्स हैं। एक है रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। तो आज मैं धुलेरा मैप्स के बारे में आपको बताया। अगर धुलेरा मैप से रिलेटेड किसी का कोई भी सवाल हो तो Q&A सेशन कर सकते हैं 10 मिनट के लिए, Sure. आशुतोष जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, बहुत अच्छे से आज संतोष जी ने हमको बताया किस तरीके से धुलेरा का मैप है, कहाँ पे क्या है, कितने टाउन प्लानिंग्स में डिवाइड करा है, सब टीपीस कितने हैं, कौन कौन से विलेजेस को उन्होंने लिया है। तो काफ़ी चीज़ें तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी होंगी काफ़ी लोगों की, बट स्टिल अगर किसी के माइंड में कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कुछ भी डाउट्स है, कुछ अगर पूछना चाहते हैं, कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आई, सो अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। या प्लीज, वन बाय वन। Hi, Santosh ji. Zaid, your voice is very low. I'm audible now. I'm audible. Yeah, now you're audible. Hi, यस। Santosh ji. Hi, good evening, Santosh है ji. सर, बताइए। बढ़िया है सर, बढ़िया है, बताओ सर। Okay. Yeah, this regarding this residential land, commercial land. उसके बाद और आप बोल रहे हैं ना, समझा नहीं हूँ। Residential land differentiate difference between residential land, commercial land, And industrial land. सर या industrial land. सर मेजर अगर देखा जाए तो धुलेरा में तीन तरह की लैंड्स हैं: इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल। अच्छा अच्छा अब कॉमर्शियल के अंदर में पांच तरह की लैंड आती है, जिसका पहला है नॉलेज एंड आईटी जोन। ठीक है। अच्छा क्योंकि पूरी धुलेरा को आपको बताया जाए तो पूरी धुलेरा की अलग तरह से प्लानिंग की गई है। तो कहाँ पे नॉलेज एंड आईटी पार्क्स बनेंगे, कहाँ पे हाई राइजिंग बिल्डिंग बनेंगी, कहाँ पे हम सिटी सेंटर कर सकते हैं, कहाँ पे हम पब्लिक फैसिलिटी जोन कर सकते हैं, ये पूरी प्लानिंग के साथ में धुलेरा बनाई जा रही है। तो बेसिकली कॉमर्शियल लैंड को पांच अलग रीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है आपका नॉलेज एंड आईटी जोन, सेकंड है हमारा हाई एक्सेस कॉरिडोर जिसको हम एचएसई जानते हैं, थर्ड हमारा है सिटी सेंटर, और फोर्थ हमारा है स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, और फिफ्थ हमारा है टूरिज्म एंड रिजॉर्ट। तो ये पांच तरह की हमारी कॉमर्शियल लैंड है जो पूरी धुलेरा में पाई जाती है। अच्छा 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 अगर हम लैंड प्राइसिंग की बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को लैंड प्राइसिंग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो पूरी धुलेरा के अंदर में जो लैंड प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो 3500 पर स्क्वायर यार्ड से लेके लगभग 9000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट है वहाँ। अच्छा अच्छा ठीक okay. है। ये डिपेंड करता है टीपी रोड्स पे, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ प्लॉट साइज पे, ये डिपेंड करता है विलेज पे। तो ये सारी चीज को रेट डिपेंड करता है कि किस जोन में, किस रोड पे और क्या साइज में हमें लैंड मिल रही है, उसके डिपेंड पे हमारी उसकी कॉस्टिंग होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू संतोष जी। ओके, वेलकम सर। बहुत बढ़िया साइड। या एंड इसके अलावा किसी के अगर कुछ और डाउट्स हैं, किसी को कुछ और चीज समझ में नहीं आई, अगर पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट योरसेल्फ। यस मिस्टर आनंद। हेलो। या संतोष जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आनंद जी, बताइए। सर, मेरे दो तीन डाउट्स हैं। जी आई वांट टू नो दैट अभी जैसा लेरा के अंदर एक्टिवेशन जोन में अगर कोई लैंड ले रहा है तो वो खाली लैंड अभी ले रहे हैं, डेवलपमेंट विल बी इन फ्यूचर। लैंड कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, लेकिन जो एक्चुअल उसको जो बनाना है उसका खर्चा include बाद में अलग से रहेगा, या डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या क्या आने वाला है सर, डेवलपमेंट। धुलेरा के अंदर जो भी आप लैंड ले रहे हैं ना, उसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो अभी ले नहीं रही कोई भी, और ना आगे चल के कोई गवर्नमेंट आपसे लेगी। वो गवर्नमेंट जब आप ओके। आज रजिस्ट्री करा रहे हो तो गवर्नमेंट साफ साफ आपको लिख के देगी कि हम इसको आपको तभी उसको हैंड ओवर करेंगे जब गवर्नमेंट पूरी तरह से डेवलप करेगी। दूसरी चीज, एक्टिवेशन एरिया की बात करेंगे तो आज एक्टिवेशन एरिया में सारी चीज को गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया है। आज एक्टिवेशन एरिया में जो मोस्टली लैंड है वो इंडस्ट्रियल लैंड है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंपनीज को लैंड अलॉटमेंट का भी काम कर दिया है। अगर हम
एक्टिवेशन एरिया के अंदर में कोई भी लैंड पार्सल लेना चाहते हैं तो दो तीन कैटेगरीज होती है कि हम, पहली चीज तो हमको गवर्नमेंट की, हमको एक रिप्रेजेंट करना होगा कि हमें वहां पे कोई प्लानिंग करनी है 100 दिन के अंदर, तभी आपको एक्टिवेशन एरिया के अंदर लैंड मिल पाएगी। दूसरी, एक्टिवेशन एरिया के अंदर जो मिनिमम लैंड पार्सल है वो 12,000 यार्ड का होना चाहिए। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा लैंड आपको लेना पड़ेगा एक्टिवेशन एरिया के अंदर। और इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो लगभग 8 करोड़ से स्टार्ट होके लगभग 15 करोड़ का इसका बजट होना चाहिए। तो ये तीन कैटेगरीज है सर। पहला तो 100 दिन के अंदर आपको काम दिखाना होगा कि आप 100 दिन के अंदर कोई अपनी फैक्ट्री स्टेबल करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तब आप एक्टिवेशन एरिया में लैंड लो। सेकंड, अगर आपको, आपका बजट 8 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में है, फिर आप ले सकते हो। और सेकंड है कि मिनिमम आपको 12,000 गज से ज्यादा लैंड लेनी पड़ेगी। ठीक। सर दूसरी जो था है, जो धोलेरा सिटी से जीरो एक्टिविटी 0 किलोमीटर के रेडियस जो 3 अपने प्रोजेक्ट किए थे, नेक्स्ट करके जो है, वहाँ पे अगर हम लैंड लेते हैं तो वहाँ पे लैंड कॉस्ट है, डेवलपमेंट लगा, तो अब ठीक है, नेस्टोरिया जो कंपनी है वो बाद में डेवलप करके भी देने वाली है जो लैंड ओनर है उनको, या उसका अलग से क्या चार्ज रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम सर अगर आउटसाइड ऑफ धुलेरा SIR है बाउंड्री पे बात करेंगे, धुलेरा SIR की जो हमारी नियर बाई बाउंड्रीज पे हमारी जो भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं नेचर नेक्स्ट के, तो हर प्रोजेक्ट की एक अलग डेवलपमेंट टाइमलाइन है सर। ठीक है। अभी जो हम कॉस्ट ऑफ, आपको जो जमीन का प्राइस लेते हैं वो अभी हम विदाउट डेवलपमेंट लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते यस। हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको भी पता है, 95% लोग धुलेरा के अंदर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से लैंड लेते हैं और आगे चल के 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो रीसेल करके अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है। तो अभी हम उनसे डेवलपमेंट चार्ज नहीं लेते, क्योंकि जब अभी हमारा जो नेस्टोरिया का वर्क है कि हम आपसे डेवलपमेंट चार्ज, आपसे मतलब कस्टमर से हम डेवलपमेंट चार्ज तभी लेते हैं जब हम उस चीज को इनिशियल पे, ग्राउंड पे डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी जो हम आपसे कॉस्ट लेते हैं वो सिर्फ लैंड्स का लेते हैं, जो हम रॉ प्लॉट्स दे रहे हैं आपको। जब हम डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड करना स्टार्ट करेंगे तो हम आपसे डेवलपमेंट चार्ज लेंगे, जो वहाँ का डेवलपमेंट चार्ज होगा। दूसरी चीज, उसको भी हम 4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में लेते हैं। आपको, जैसे कि मान लो सपोज आपका 100 गज का प्लॉट है, तो अगर हमारा 1,000 रुपये गज का रेट है डेवलपमेंट चार्ज, तो लगभग 1 लाख रुपए हम आपसे 4 5 पार्ट्स में लेंगे। 25 25 हजार रुपए करके 4 पार्ट्स में कब लेंगे? जब हम वहाँ ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे, जब आपको दिखेगा कि हाँ, कंपनी वहाँ पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दी है, देन आपसे हम पैसा लेंगे। आप म्यूट हो सर, आनंद सर म्यूट हुआ। सॉरी सर, वो डेवलपमेंट चार्ज में आप क्या क्या लेंगे उसमें? क्या हमें, जैसा मेरा रो हाउस या बंगलो है वो बनाने का चार्ज रहेगा, या ओनली फॉर द कम्युनिटी वगैरह डेवलप करके देंगे? नहीं सर, वहां पे जो बेसिक एमिनिटीज है उसको डेवलप करने का चार्ज लेंगे हम, जैसे रोड हो गया, ओके। गैस, हम्म। आपको जो हम पार्क देंगे वो सारे जो एमिनिटीज बेसिक देंगे। आपको कंपाउंड वॉल देंगे, आपकी प्लॉट की ओके। डिमार्केशन करके देंगे। तो उसमें जो बेसिक हमारा जो चार्ज लगेगा डेवलपमेंट का, उसके लिए हम आपसे डेवलपमेंट चार्ज ओके लेंगे। मीन आप खाली बाउंड्री वॉल बना के हमें दे देंगे, बिल्कुल, उसके इंटरनल बाउंड्री हमें वॉल बना अपने के हिसाब से। देंगे। और हमारे हर प्रोजेक्ट्स के सर कुछ अलग अलग एमिनिटीज होते हैं, जैसे यस। चिल्ड्रन पार्क्स हो गए, सीनियर सिटीजन पार्क्स हो गए, और आपका गैजीबो हो गया। तो ऐसे हम सारी चीज को हम आपको बना के देते हैं। एंट्रेंस गेट हो गया, ये सारी चीज हम रेडी करके आपको देते बेसिकली आनंद जी, जो भी नेस्टोरिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सो दे इज द प्राइवेट डेवलपर, और ये जो भी आपको ऑप्शंस देते हैं ना, वो गेटेड सोसाइटी के ऑप्शंस हैं। जैसे इंडिविजुअल हाउसेस बनते हैं उसके अंदर, बट प्रॉपर रोड, सीवर लाइन, ड्रेनेज फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, ये सारी के सारी करके आपको देते हैं कि आप वहां पे जब आए, वहां पे सीधे आप घर बनाएंगे, पार्क्स एंड एवरीथिंग सब कुछ होगा वहां पे, जैसे एक सोसाइटी के अंदर होता है। और उसपे आपको सुपर एरिया, कारपेट एरिया दोनों पता चलता है कि आप कंस्ट्रक्शन कितने में कर सकते हैं, कितना एरिया आपको ओपन रखना है। तो इससे क्या होता है ना, इससे आपको ये हैं। चीज आप समझ जल्दी में कर, आता है कि प्लानिंग जो जल्दी है करो लॉन्ग टर्म भाई। प्लानिंग की है। वरना अगर वो हम्म, चाहते तो सिर्फ आपको रोड बना के दे देते हैं कि आप अपना बना, इतनी इतना लैंड आप स्टार्टिंग से बनाइए, नहीं। बट वो आपको बताते हैं कि आप बिल्ट अप एरिया। राजेंद्र जी, जी।
सो ये है। बाकी अच्छा आनंद जी, कुछ कुछ और अगर पूछना चाहते हैं, किसी और के कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर वन मोर क्वेश्चन। या एक्चुअली संतोष जी, अभी बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही हैं जो आईटी के लिए काम कर रही है, मतलब डाटा सेंटर। अभी बॉम्बे में भी मेरे पास कुछ इंक्वायरी आई थी जिनको डाटा सेंटर का लैंड चाहिए। तो डाटा सेंटर I2 जोन में बन रहा है, तो ऐसा कुछ लैंड, ऐसा कुछ एरिया डिफाइन है धोलेरा में कि I2 डाटा सेंटर के लिए अलॉट किया हुआ है? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करना, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हाँ। हो रही थी। ये हेड आप हेडफोन ओके। बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आवाज आपका समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इसको हटा के एक बार। अच्छा। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी इंडिया में इंटरनेशनल कंपनी आ रही है जो डाटा सेंटर के लिए इन्वेस्ट कर रही है। तो अभी मुझे बॉम्बे में भी कुछ इंक्वायरी आई थी, तो ऐसे कुछ एरिया है I2 जोन डिफाइन है जहाँ डाटा सेंटर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं? भी क्या है ना सर, यहाँ पे आपका आई थिंक क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल कंपनी जो धुलेरा के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को कैसे सेफ रखा जाए, ऐसा आपका क्वेश्चन है? जैसे डाटा सेंटर के लिए बनाना है, जैसा अभी गूगल इन्वेस्ट कर रहा है हैदराबाद में, तो इंडिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है इसमें। तो स्टील या अमेजोन का डाटा सेंटर, ऐसे डाटा सेंटर तो 40-50 एकड़ में वो डेवलप करते हैं। तो ऐसा कुछ एरिया है वगैरह में जहाँ पे आईटी कंपनियां आ सकती है, या डाटा सेंटर के लिए बिल्कुल। अलॉटमेंट है I2 जो? बिल, बिल्कुल आ सकती हैं सर। अभी क्या है ना कि इसीलिए पूरे धुलेरा में जोन बनाए गए हैं सर। ठीक है। जैसे नॉलेज एंड आईटी जोन, तो नॉलेज एंड आईटी जोन में कौन से कंपनी जाएंगी पता है? आईआईएम आएंगे। आई जैसे उसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज, जो टॉप कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, वो आएंगे। तो पूरा वो नॉलेज एंड आईटी जोन ही बनेगा। वहाँ पे जितनी भी आईटी की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल्स, बहुत सारी जो भी आप नाम मल्टीनेशनल कंपनी सुनते हो आईटी फील्ड में जो काम कर रही हैं, वो सारी लोग यहाँ पे आएंगे। और मैं एक चीज बता दूं, जब ये पूरा शहर बन के रेडी हो जाएगा आनंद सर, तो फिर आपको एक सुई भी लेने के लिए धुलेरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको अगर अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की एकेडमी में भेजना होगा, तो स्पोर्ट्स की एकेडमी भी धुलेरा के अंदर में ही होंगी। अगर वो आपका बच्चा क्रिकेट का टूर्नामेंट करना चाहेगा, उसकी प्रैक्टिस करना चाहेगा, उसकी आप समझ सकते हो कि तैयारी करना चाहेगा, तो वो भी फैसिलिटी आपको धुलेरा के अंदर ही मिलेगी। तो आपको ओवरऑल धुलेरा के अंदर में कोई भी कंपनी, अभी तक होता है ना कि जो बाहर से लोग आते हैं हमारे, आपने मुंबई आईआईटी में, बॉम्बे आईआईटी में देखा, उसी तरह से आने वाले समय में धुलेरा में लोग आएंगे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। या बाकी किसी और के कुछ को कुछ पूछना है? Anyone? Anybody is having any doubts, anything you guys want to ask, please unmute yourself and ask. ठीक है। ऑल राइट। ठीक है संतोष जी, अब मेरे क्वेश्चन हैं आपसे कुछ। जैसे आपने आज एक मैप बताया, बट बहुत से आज हमारे जो एजेंट्स हैं वो लोग क्या करते हैं, दे आर कनेक्टिंग विद क्लाइंट ओवर द फोन कॉल। ठीक है। उनको इतनी हम्म। knowledge अच्छा है, जो ले सकते हैं उनको तो वेल एंड गुड है, वो तो बहुत ही अच्छा है। फिर वो तो एक एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे ही जाएंगे, और नॉलेज इज बिल्कुल। रियल एस्टेट में नॉलेज इज पावर। जितना अच्छा आपका कन्विक्शन है, जितनी अच्छी आपके पास नॉलेज है, आपको क्लाइंट को घुमाना आ जाएगा, क्लाइंट से लंबी कन्वर्सेशन आपकी होनी स्टार्ट हो जाती है। ये एक हमारे पास एक एडिशनल एडवांटेज रहता है। प्लस अभी जो भी लोग हमारे बायर से बात करते हैं, किसी को कंसल्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैप में क्या क्या बेसिक ऐसी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए अगर हम धोलेरा सेल कर रहे हैं? तो इतने बड़े मैप पे इतनी सब टीपीज हैं, ये सब है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्लाइंट क्या पूछ सकता है ओवर द फोन कॉल कि हमको ये बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, इतना तो बेसिक है, इससे नीचे अगर नॉलेज है तो क्लाइंट से बात नहीं कर पाओगे? ऐसा आपको क्या लगता है प्लीज? आशुतोष जी, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो अभी जो धुलेरा में 95% लोग जो काम कर रहे हैं ना, हम्म। वो कस्टमर को सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। ठीक ओके। है। कस्टमर उनसे कनेक्ट होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनसे डील नहीं करता। डील हाँ। वो 5% लोगों के साथ जाके करता है। ओके। क्योंकि आप समझो कि आप जो समझते हो कि धुलेरा में जो भी लीड्स आप
आपके पास में आ रही है, वो लीड्स सिर्फ आपके पास में नहीं आ रही है, वो आपके जैसे बहुत सारे लोगों के पास जा रही है। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसा कि आशुतोष जी ने बोला, नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज हमें इसलिए रखनी चाहिए कि उसके पूछने से पहले हमारे पास जवाब होने चाहिए। और कस्टमर आपको घुमा फिरा के नॉलेज लेता है। बहुत सारे कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी धोलेरा में 2 साल से रिसर्च करके बैठे हैं, हम्म। जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज रहता है कौन सी टीपी में कौन सा विलेज है, कौन से टीपी में कौन सा टीपी रोड है, और कौन से टीपी रोड में कौन सा जोन है। ये सारी चीज उनको पता होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज एक दिन में नहीं होगी, इस चीज पे हमें कॉन्टिन्यूअसली वर्क करना होगा। और हमें ओवरऑल धोलेरा का समझना होगा कि क्या धोलेरा की गाइडलाइन है, मिनिमम क्या गाइडलाइन है। क्योंकि बहुत, जब भी हम धोलेरा में क्लाइंट हमसे बात करता है, तो हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन पता होनी चाहिए कि सर अगर आप धोलेरा में लैंड पार्सल की बात करेंगे, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर धोलेरा में 350 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है मिनिमम। आप आपसे बात करता हूं तो आप 1200 गज के नीचे आप बात ही नहीं करते। तो ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना कि धोलेरा में तो 350 गज का लैंड पार्सल रिटेल प्लॉट है रेजिडेंशियल के लिए गाइडलाइन में। लेकिन गाइडलाइन को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी होगी। गाइडलाइन में एक चीज बहुत क्लियरली लिखी है। 1 मिनट आइए, अपना चार्ज कर लो। तो गाइडलाइन को जब हम पूरा पढ़ेंगे ना, तो उसको हमें बहुत तेजी से क्लियर होगा। जब भी धोलेरा के अंदर में अगर आप रिटेल प्लॉट्स लेते हैं रेजिडेंशियल में, तो उसकी गाइडलाइन है 350 स्क्वायर यार्ड की। ठीक है, 350 सुपर बिल्डअप एरिया की। बट मैं जो बात करता हूँ कि सर मिनिमम 1200 गज का लैंड पार्सल आपको लेना हो रेजिडेंशियल में। तो क्यों कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब देखिए बेसिक चीज है, जब भी प्लॉट की बात आएगी तो 350 होगा, लेकिन मैं उसको प्लॉट नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको लैंड पार्सल दे रहा हूँ रेजिडेंशियल पर्पज से। तो मिनिमम जो लैंड पार्सल होगी, उसकी जो साइज होगी, वो मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर की होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। मतलब 1000 स्क्वायर मीटर से कम हम लैंड पार्सल धोलेरा के अंदर में हम किसी को सेल नहीं कर सकते। ठीक है। तो 1000 स्क्वायर मीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर यार्ड में, तो लगभग 1200 स्क्वायर यार्ड आती है। तो ये हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर धोलेरा में तो रेजिडेंशियल 350 गज है, आप 1200 गज क्यों बता रहे हो। तो बताओ सर, 350 गज रेजिडेंशियल प्लॉट्स है, जो रिटेल प्लॉट्स है, जो आप किसी डेवलपर से लोगे। बट मैं आपको रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं दे रहा हूँ, मैं लैंड पार्सल दे रहा हूँ, जहां पर आपको 100% कारपेट एरिया मिलेगा। वो 350 गज का जो रिटेल प्लॉट लेगा, वो सुपर बिल्डअप एरिया मिलेगा। उसमें से कारपेट एरिया उसको 260 या 240 ही मिलेगा। बट जो 1200 गज का लैंड पार्सल वो लेगा, उसमें पहली चीज 100% कारपेट एरिया मिलेगा। दूसरी चीज, उसको गवर्नमेंट की बनी हुई टीपी रोड्स मिलेंगी। समझिए। तो ये बताना हमें बहुत आसान हो जाता है। तो कुछ बेसिक चीज है, ये 1-2 दिन में नहीं आती। हमें अपने हर दिन में कुछ ना कुछ धोलेरा की नॉलेज लेनी होगी। और मैं आपको बता दूं, आज जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है ना, www.dholera.gujarat.gov.in, इस वेबसाइट पे आप सभी विजिट करिएगा। और इन सभी वेबसाइट पे आप समझ सकते हो धोलेरा का नॉलेज का खजाना है। और ये जो खजाना है वो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा में अप्रूवल्स हैं, फिर वो वेबसाइट पे अपलोड की गई है। तो एकदम जेन्युइन नॉलेज है। उस सारे नॉलेज को पढ़िएगा। गवर्नमेंट की उस पे ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, उसको स्टडी करिएगा। बहुत बेसिक चीज आपको सीखने को मिलेगा कि एबीसीडी बिल्डिंग को टेंडर किसको दिया गया था, एबीसीडी बिल्डिंग को बनाने में कितने पैसे दिए गए, उसके बनाने की डेट कब से स्टार्ट हुई और कंप्लीशन डेट क्या थी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी, ये जो हमने अभी ऑफिशियल वेबसाइट दिया है, उसमें सारी चीज़ आपको मिलेंगे। जो हमारा अपकमिंग डेवलपमेंट है, वो कौन से टीपी है, वो कितना साइज है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको धोलेरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैंने बताया, उसमें आप सभी को मिलेगा। तो आपको क्या होगा कि आपको पहले तो अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन को लेना होगा। और जब हम कस्टमर के साथ बैठे, तो हमें बात करने से ज्यादा हमें कस्टमर को दिखाना चाहिए।
क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए कि सर अभी हम क्या करते हैं, हम कस्टमर से 15 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट फोन पे ही बात करते रहते हैं, समझिए। बट क्या होता है, उससे कस्टमर भी नहीं समझता, क्योंकि एक आप समझो कि सर जो आप हैं, अगर आप धुलेरा को विजिट नहीं किए, या बहुत सारे लोग धुलेरा को एक बार भी विजिट किए होंगे ना, तो उनको पूरा धुलेरा समझ में नहीं आता। तो एक कस्टमर जो धुलेरा कभी घूमा नहीं है, धुलेरा का डी तक नहीं जानता है, वो आदमी ऑन कॉल आपको सारी बात को कैसे समझेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि आशुतोष जी ने बोला था कल, कि हमें किसी भी क्लाइंट से बात करनी है तो मेजर सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है। क्या करना है? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्या क्वेश्चन करना है कस्टमर से। पहला जो क्वेश्चन करना है, अगर कोई भी आदमी आपसे पूछता है, आपको कॉल करता है कि सर मुझे धुलेरा के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन हो जाइए कि सर आप जो धुलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इसका पर्पस क्या है? आप इंडस्ट्रियल लैंड या कॉमर्शियल लैंड या रेजिडेंशियल लैंड लेना चाहते हो, उससे आप पूछो पर्पस क्या है। अगर वो पर्पस बताता है कि नहीं, मुझे रेजिडेंशियल के लिए लैंड चाहिए, या मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे सिर्फ अपने पैसे को इन्वेस्ट करके हाई ग्रोथ चाहना है, तो आप उस पे पहले पर्पज उसका क्लियर करोगे। देन हम बजट क्लियर करेंगे। बजट कैसे क्लियर करेंगे? कि सर जो आप अभी लैंड लेना चाह रहे हो, उसके टेंटेटिव बजट आपने कितना सोच रखा है? अगर ये बजट आपके ने सोचा है, तो आपके पास क्या ये बजट रेडी है, या 2 महीने बाद रेडी होगा? क्योंकि सर 2 महीने में धुलेरा 12% ग्रोथ कर जाएगा, आप समझ जाओ। तो इस वजह से हमें उसके अभी रेडी अमाउंट्स पे बात करनी है, कि अगर आपका बजट रेडी है, या जितना बजट रेडी है, हम उस रेडी बजट पे बात करेंगे। थर्ड, कि सर क्या हम धोलेरा के बारे में आप डिसीजन लोगे, या आपके फैमिली मेंबर्स में मिलकर आपके सपोर्ट करेंगे डिसीजन लेने में? इससे क्या होगा ना सर, इससे जब हम धोलेरा की बात करें, तो हम उसको अप्रोच करें कि वो जिस पर्सन के साथ में डिसीजन लेगा, उसको भी वो धोलेरा की वेबिनार में, धोलेरा के गूगल मीट में इनवाइट करें। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग धोलेरा आते हैं, विजिट करते हैं, अच्छा लैंड पार्सल भी मिलता है, रेट भी बढ़िया मिलता है, लेकिन उनका एक क्वेश्चन आके रुक जाता है कि सर एक बार पापा से पूछ के बताऊंगा। तो आपकी जितनी एफर्ट्स होती है ना, वो धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि मोहम्मद जाहिद सर, आनंद सर, मैं आपको बता दूं, 99 ऐसे तरीके हैं जिससे धुलेरा नहीं बिकता, लेकिन 4-5 ऐसे भी तरीके हैं जिससे धुलेरा फुल फॉर्म में बिक रहा है, और हर दिन पैसे आते हैं। ठीक है, हर दिन पैसे आ रहे हैं। तो धुलेरा में हमें क्या करना है, पहले तो हमें धुलेरा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आज आपने लिया और कल नहीं लिया, नहीं, रेगुलर बेसिस पे लेनी है। ये प्रोग्राम हो तो ठीक है, कभी कभी आशुतोष जी दूसरे प्रोग्राम्स में बिजी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने लेवल पे दिन के 1 घंटे आपको डेडिकेटेड धोलेरा नॉलेज के लिए देना पड़ेगा। आपको, अगर आपके पास टाइम है, तो हमारे यूट्यूब पे अगर आप सिर्फ धोलेरा लिखोगे, तो लगभग 1,000 से ज्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपके पास ऑफिशियल धोलेरा की वेबसाइट है, उसको आप देख लो। धोलेरा की ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उसको आप लोग सभी लोग फॉलो कर लो, ताकि जो भी अपडेशन आएगा आपको तुरंत वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। धोलेरा का ट्विटर हैंडल्स है, उसको आप लोग फॉलो कर लो। तो इस सारे चीज से क्या होगा, आपकी धोलेरा की जो करंट इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहले आएगी। और जब उस करंट इंफॉर्मेशन आपको आएगी, तो आप ही इस इंफॉर्मेशन को अपने क्लाइंट तक, अपने कस्टमर तक डिलीवर कर पाओगे। तो यही है, नॉलेज इज अ पावर और कॉन्टिन्यूअसली इज अ पावर। तो हमें सबसे पहले क्लैरिटी लेनी है, देन कमिटमेंट करना है, और देन कंसिस्टेंसी से काम करते रहना है, देन हमें सफलता मिल जाएगी। बहुत ओके आशुतोष जी। बढ़िया। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जो हम मुझे लगता है कि हमारी टीम के सारे लोगों को पता होना चाहिए, कि कोई भी इंसान अगर धोलेरा के अंदर मांगता है, तो हम हमारे जुबान पे वो होना चाहिए। अगर वो रेसिडेंशियल प्लॉट की बात करता है, तो अंदर का प्राइस हमें पता होना चाहिए, पर स्क्वायर फीट भी, पर स्क्वायर यार्ड भी, ठीक है। क्योंकि जब भी हम बायर से बात करनी स्टार्ट करेंगे ना, तो हम उसको बिल्कुल पॉइंट ए से लेके जाएंगे। हम उसे बताएंगे कि धुलेरा के अंदर की वैल्यू क्या है अभी, ठीक है, वहां का बिल्कुल। पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर यार्ड प्राइस क्या चल रहा है। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि धुलेरा से थोड़ा सा आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ का प्राइस क्या है। और अगर आपका बजट बिल्कुल लोअर साइड पे अगर हम लेके जाते हैं, तो 0 पॉइंट पे और वहां के एडवांटेजेस क्या है।
तो क्या नाम है संतोष जी, एक बार सब लोग प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि ये पता होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। प्राइस पॉइंट, बिकॉज हमको नॉलेज मिल गई, सब कुछ मिल गया, बट अगर हम नंबर्स में, फिगर्स में पीछे रह जाते हैं, प्लॉट्स में सेल करने में धोलेरा के अंदर, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर अगर आपके माइंड में होगी तो आप क्लियरिटी के साथ बता पाएंगे, और समझने वाले को स्टैट समझ में आता है। तो थोड़ा सा संतोष जी आप इसे बता दीजिए कि धोलेरा के अंदर कहाँ पे दिखता है, मैप खोल के आप दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा कर्सर घुमा के। तो वो एक बार प्लीज सब नोट डाउन कर लीजिए, और ये सब लोग दिमाग में लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा हमेशा। जब भी कोई चेंजेस आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे, फिर आपको सिर्फ अपग्रेड करना होगा अपने दिमाग के अंदर, दैट्स इट। मैप्स दिख रहा है सर? आपकी स्क्रीन शेयर, हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। ठीक है। अभी अगर हम बात करेंगे तो हमारा एक्टिवेशन एरिया की, एक क्या, ये हमारा एक्टिवेशन एरिया है। जैसा कि हम जान रहे हैं 2A और 4A, ये हमारा कुछ एक्टिवेशन एरिया है जो 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और यहाँ पर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो कितनी होती है? लगभग, अगर हम बात करेंगे साइज की, तो लगभग 10,000 स्क्वायर यार्ड की लैंड पार्सल आपको लेना होता है एक्टिवेशन एरिया के अंदर। यहाँ पर जो रेट स्टार्ट होता है वो लगभग 8,000 रुपये, 7,000 रुपये गज से स्टार्ट होता है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 स्क्वायर यार्ड इंटू 7,000, तो इसका जो टोटल कॉस्ट आता है वो 7 CR से आता है। इसमें क्या होता है कि आपके कस्टमर या आप पहले दिन से यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को लगा सकते हो। आप अपने प्लॉट्स पे खड़े हो सकते हो, आप अपने प्लॉट्स की डीमार्केशन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मिनिमम 10,000 लैंड पार्सल, स्क्वायर यार्ड का लैंड पार्सल गाइडलाइन के हिसाब से इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड चीज कि जो इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो 7 to 10 CR के बीच में होती है। तो पहला फेज है हमारा एक्टिवेशन एरिया। सेकंड हमारा फेज है जो हमारा 4B1 और 4B2 डेवलपमेंट हो रहा है। और ये हमारा पूरा लीनियर फेज, लीनियर फेज का मतलब है ये हमारे एक्टिवेशन, ये हमारा धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे के बगल का एरिया। तो ये जो दोनों एरिया है वो जो टोटल डेवलप होगा वो हमारा 3 साल में डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो यहाँ पे मिनिमम 6,000 स्क्वायर यार्ड का लैंड पार्सल लेना होगा। यहाँ पे जो रेट चलता है वो 5,000 रुपये से लेके 7,000 रुपये गज का रेट है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 × 6,000, तो लगभग 3 करोड़ से लेके 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बजट आपका यहाँ पे होना चाहिए फेज सेकंड में, जो आगे 2 साल 3 साल बाद आपको डेवलपमेंट करके मिल जाएगा। इसके बाद हमारे जितने भी एरिया बचते हैं वो फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर डेवलपमेंट है, जो अगले 10 साल की डेवलपमेंट होंगे। यहाँ पे जो एरिया का साइज है, यहाँ पे मिनिमम 1,1200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और मैक्सिमम बहुत बड़ा बड़ा लैंड पार्सल है। यहाँ पे जो रेट स्टार्ट होता है वो 2,500 रुपये स्क्वायर यार्ड से लेके लगभग 7,000 रुपये स्क्वायर यार्ड का रेट है। डिपेंड करता है साइज एरिया पे और TP रोड्स पे। ठीक है। तो इस पे हमारा जो इनिशियल बजट स्टार्ट होता है वो लगभग 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ का बजट होता है। तो ये समझ में आया कि जो हमारा पहला फेज है एक्टिवेशन एरिया 7 करोड़ से 10 करोड़। सेकेंड फेज है हमारा अपकमिंग फ्यूचर, अपकमिंग डेवलपमेंट एरिया, वो हमारा 4B1 4B2 है। उसका जो रेट स्टार्ट होता है वो लगभग 7,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये से लेके 7,000 रुपये तक का रेट है। ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग अगला स्टेज है जिसमें हम 1 करोड़ से 3 करोड़ का बजट लेते हैं। तो 3 फेज में हमारा पूरा धोलेरा डेवलप हो रहा है। यहाँ पे किसी का बजट अंडर 1 CR है तो उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं धोलेरा के अंदर भी। नहीं तो हम उनको एडजॉइनिंग एरिया में भी प्लॉट्स दे सकते हैं। जो हमारे पास आप बता सकते हो कि सर हमारे पास एडजॉइनिंग एरिया में धोलेरा से 0 किलोमीटर की दूरी पर आपको हम प्लॉट्स दे सकते हैं। तो ये हमारे कुछ चीज है। बहुत सारे प्लॉट्स प्रोजेक्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलती रहेगी। प्रोजेक्ट्स हमारे आते रहते हैं। जैसा कि अभी हमारा एक प्रोजेक्ट नेचर एक्स्ट्रा जो अभी टोटली सोल्ड आउट हो चुका है, एक दो कुछ प्लॉट्स बचे हैं उसमें, तो वो भी जल्दी ही सोल्ड आउट हो जाएगा।
तो ऐसे हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। ये सारी चीज देखो, जब आप जुड़े रहोगे ना, और रेगुलर बेसिस पे जब इंफॉर्मेशन लोगे, रेगुलर बेसिस पे जब नॉलेज लोगे, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग लोगे, तो ये सारी चीज आपको रेगुलर बेसिस पे क्लियर होती चली जाएगी। तो आज का है कि 3 फेज में धोलेरा बन रहा है। पहला फेज कंप्लीट है, सेकेंड फेज अगले हमारा 3 साल में कंप्लीट होगा, लगभग 28 या 29 तक। और तीसरा हमारा जो है फ्यूचर प्लानिंग, जो अगले 10 साल में बन के रेडी होगा। तो ये 3 फेज में हमारा पूरा धोलेरा बन के रेडी होगा, और अलग अलग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेट्स हैं सर। हाँ सुतोष जी। ऑल राइट, परफेक्ट। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है ना। बाकी सब लोगों को सेशन कैसा लगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। एंड थैंक यू सो मच संतोष जी, आपने वेलकम सर। ज्वाइन किया। एंड कल आई थिंक जितने भी लोग हैं सब लोग अपनी वर्किंग करेंगे। कल हम लोग अपफ्रंट क्वेश्चंस लेंगे, और मैं चाहता हूँ जितने भी लोगों ने 2 दिन का सेशन अटेंड करा है सब लोग अपनी कुछ ना कुछ वर्किंग करेंगे। उसके बाद फिर कल संतोष जी का हम लोग दिमाग खाएंगे अच्छे से कि संतोष जी ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। ठीक है, तो संतोष जी आप मुझे होस्ट बना दीजिए, थोड़ा सा मैं अपनी टीम से बात। ओके सर। एंड ओके थैंक यू सर। सो मच संतोष जी। प्लीज गाइस टाइप इन द कमेंट बॉक्स चाहे जैसा भी आपको लगा। प्लीज थैंक्स संतोष जी। या थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट ठीक संतोष है जी। सर, फिर आप कंटिन्यू करिए, मैं। जी जी जी। ऑल ओके, राइट, थैंक यू सर। परफेक्ट। सो गाइज आज का सेशन आई होप आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अभी बस मुझे आप लोगों से यही चीज़ बोलनी है कि नॉलेज चलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको हर दिन मिलती रहेगी। बट कोशिश अभी हम लोगों को जो हमारे जो हमें एफर्ट्स करें, कंटिन्यूस एफर्ट्स, संडेज को हम लोग 8 o'clock धोलेरा का इन्वेस्टर मीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जितने भी क्लाइंट्स है, बायर्स है, जहां से भी नेटवर्किंग के थ्रू आप लोग लोगों से बात करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग उनको हमारे वेबिनार का लिंक देंगे। सो दे कैन कम, दे कैन ज्वाइन अस, और उसके बाद आगे की जो कन्वर्सेशन हमारी रहेगी, जो भी नॉलेजेबल सेशंस हमारे रहेंगे, वहां से उनको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली चीज। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th of September, गाइस 4th and 5th को जो लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं, आप लोग अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के रखिए, क्योंकि वो बहुत नॉलेजेबल, वो बिल्कुल फिजिकल सेशन होगा। वहां पे आप लोग आएंगे, वहां पे आप लोग देखेंगे, वहां पे आपको नॉलेज मिलेगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम। बिकॉज नेस्टोरिया, जितने लोगों ने नेस्टोरिया का ऑफिस देखा है जो हमारी लास्ट बस टूर में थे, उनको तो पता है वो क्या है। बट अभी वो किस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं। गाइस मैं, मुझे पता नहीं कि आप लोग किस इंडस्ट्री से हैं, कहाँ काम करते हैं, बट मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जेन्युइनली अगर आपने धुलेरा को समझ लिया ना, और 2 साल काम कर लिया, 2 साल में आपको बता रहा हूँ, जिस भी नौकरी में काम करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, 2 साल अगर कंसिस्टेंट होकर आपने करा ना एक अच्छा बायर मिल ही जाएगा आपको, जो 7 करोड़ 8 करोड़ का प्लॉट लेने का प्लान करेगा इंडस्ट्रियल। एक दो बायर हमको मिलते ना साल में, एक एक आध क्लाइंट भी ऐसा मिल जाता तो समझ लिया हमारा साल बन गया। वो पूरे साल भर की कमाई करके जाता है। दिस इज द पावर ऑफ रियल एस्टेट। आज मैं जितने भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सेम सेम चेहरे मुझे रोज दिखते हैं, लोग आप लोग यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग अपने ड्रीम से कमिटेड है। कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर एक विल पावर है, कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। इसलिए इस सेशन को आप लोग इतने अच्छे से आते हैं, क्यूरियोसिटी के साथ सुनते हैं, समझते हैं। बट गाइज एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बट हमारे ग्रुप का जो गोल है, जो एम है, जो विजन है, वो ये है कि हम लोगों को चीजें सीखनी तो है, बट हमको काम करना है। हर दिन हमको बाहर से बात करना है। मेरे पास जितने भी लोगों के नंबर आए गाइस, मैं आप सब लोगों को एक क्या बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग बजट नहीं लगा सकते लीड जनरेशन के लिए बजट लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में, एक सेशन में स्पेशली करूंगा, जिसमें आप लोग कोल्ड कॉलिंग करके रैंडम क्लाइंट से कैसे बात करें। क्योंकि उसमें आप लोग के पास कोई आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कंसिस्टेंट, अगर आप उस पर काम करना चाहें। ठीक है, आप अगर नॉर्मल लोगों से बात करेंगे, इफ यू हैव कॉलिंग डेटा, आप डेटा पे कॉल करके लोगों से बात करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे अपनी, और उससे उससे आपकी एक्चुअल में सेल्स स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस लेवल की डेवलप होती है ना, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। बिकॉज मुझे कॉलिंग का बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कॉलिंग करी, बट अभी मैं बहुत लेजी हो गया हूँ, मेरे से कॉल इतनी होती नहीं है। कल लेकिन कॉलिंग से याद है, कल आप सब लोगों ने नंबर दिए थे, आप लोगों से मुझे बात भी करनी है, जो मैं भूल गया था। आज मैं कल आपको फोन करूंगा एंड कल मैं आप लोगों से कनेक्ट करूंगा कि हमें किस तरीके से करना है। जो कॉलिंग है ना हमारा, रियल एस्टेट में सक्सेस पाने के लिए एक कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। हम लोग लीड्स ना एक लेवल तक ही जनरेट कर सकते हैं, बट जो इंसान ना कोल्ड कॉलिंग करता है ना, नॉर्मल लोग, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, उन लोगों से बात करता है, उन लोगों से इंटरेक्ट करता है, उन लोगों को प्रोजेक्ट डिटेल्स भेजता है, उन लोगों से फॉलो अप करता है, उसकी पर्सनैलिटी और दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी जो सीधे लीड्स पे काम करता है, जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का। क्योंकि
कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये होता है कि भूसे में से सुई निकालना। सब लोग नॉट इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन हमको नॉट इंटरेस्टेड के बीच में ही एक इंटरेस्टेड क्लाइंट मिलता है। तो हमको समझ में आता है कि 9 लोगों ने मना करा है, अगर एक ने हल्का सा भी इंटरेस्ट दिखाया है, तो आपकी जो परख होती है ना एक बायर को, आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन सा आपका क्लाइंट है, कौन सा आपका क्लाइंट नहीं है। तो कोल्ड कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी लोग बजट नहीं लगा सकते, जो भी लोग लीड जनरेट नहीं कर सकते, और बहुत से लोग को लीड जनरेट कर रहे हैं प्लस ये एडिशनल करना चाहते हैं, दैट्स मतलब सोने पे सुहागा इसको हम बोल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग करेंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, नवज्ञान गुप्ता जी, मेरा नंबर ग्रुप से आपको मिल जाएगा, उस ग्रुप में एडमिन हूं मैं, आशुतोष नाम है मेरा नाम तो दिख ही रहा होगा आपको मेरा यहाँ पे। आप कर सकते हैं। एंड हम लोग ना 4th को हम लोग हमारी टीम वहां पे आएगी, हम लोग का एक गेट टुगेदर रहेगा। एंड 5th को हम लोग अपने क्लाइंट्स लेके आएंगे इवेंट के अंदर, दिल्ली इवेंट के अंदर। और मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग कहीं से भी रहते हो, मैं वहां पे रहूंगा पर्सनली, मैं सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहूंगा। तो आप लोग अपने बायर्स भेजेंगे वहां पे तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे फिजिकली हम लोग क्लाइंट के साथ मिलेंगे। ओवर द वहां पे साइकोलॉजी समझ में आती है बायर की, और वहां पे सब एक्सपर्ट लोग रहेंगे जो लोग धोलेरा सेल कर रहे हैं पूरे धुरंधर, मैं भी रहूंगा वहां पे। क्लाइंट्स आएंगे, मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा उन लोगों से, वो लोग का प्रोजेक्ट दिखाएंगे। ओवर द मीटिंग हम लोग उनको क्लोज करने का पूरा फाइनलाइज करेंगे। तो ये इवेंट हम सब लोगों के लिए एक बहुत, अगर हम देखा जाए तो एक बहुत जबरदस्त चीज हो सकती है, एक बहुत अवार्ड मतलब, इससे हम लोग बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं साथ में मिलके। तो मैं तो अपने लेवल पे कर रहा हूँ, लीड्स भी जनरेट कर रहा हूँ, बाहर से भी कर रहा हूँ, बट अगर हम एज अ डुडाने ग्रुप एग्जीक्यूटिव जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं यहाँ पे, आप कहीं से भी हो, बट अगर आप कुछ कोल्ड कॉल करके भी अगर क्लाइंट्स को बुला सकते हैं ना वहाँ पे, देन आई एम टेलिंग यू, एक दो तीन चार क्लाइंट्स भी आपके आ गए ना, तो समझ लीजिए पाइपलाइन तो आपकी बनी गई है। क्योंकि वो आएगा, मिलेगा, मिलके जाएगा, तो हम लोग उसका फॉलो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो सेशन को आज हम यहीं वाइंड अप करते हैं। बाकी किसी के कुछ डाउट्स हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को डिटेल्स दूंगा, लेकिन कल मैं चाहता हूँ सब लोग दो दो क्वेश्चन तो कम से कम पूछें ही उनसे, क्योंकि हम सेशन को कल हमको उनको लेके जाएंगे, सेशन करना है। तो गाइस धुलेरा को पढ़िए, रीड करिए, मैं एक पीडीएफ दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। उस पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिए अपने हिसाब से, आपको जितनी नॉलेज नॉलेज मिल जाएगी ना। बिकॉज संतोष जी बेच रहे हैं, जगदीश जी बेच रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम चीजों को ग्रैप्स करते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तो हम अलग तरीके से समझते हैं। और हो सकता है अंकिता जी आप मेरे से अच्छा समझाती होंगी, क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए नहीं देखा कभी। शायद आपके समझाने का तरीका अलग है, जाहिद का समझाने का तरीका शायद अलग होगा। जाहिद कुछ और जो नॉलेज गेन करेगा उसको अपने तरीके से प्रोजेक्ट करेगा। बैनर्जी का अलग होगा, बैनर्जी कुछ पढ़ेंगे, उनको कुछ और समझ में आएगा, वो अलग तरीके से लोगों को मतलब नॉलेज को कंसीव करेंगे और बताएंगे। तो हर इंसान का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो किसी का, जैसे संतोष जी करता है, संतोष जी को नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है। जगदीश जी को नॉलेज है, बट उनका सेल्स का एंगल बहुत अच्छा है। वो सीधे ऐसी चीजें बताते हैं, उनकी आवाज ऐसी है कि एकदम लगता है कि यार कुछ है। तो हर इंसान का ना अपना तरीका होता है चीजों को कंसीव करके उसको प्रोजेक्ट करने का। तो एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन माइंडसेट, वो किस तरीके से बताता है, लोगों को समझ में आता है, लोगों को अच्छा लगता है। तो वो सारी की सारी चीजें होती हैं। तो मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ को पढ़िएगा बस। और गाइस क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कहीं भी असेंबली में खड़े, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है माइक पकड़ के खड़े हो जाओ। पहली बार नहीं बोल पाओगे, दूसरी बार कुछ ना कुछ होगा, फंबल करोगे, बट आई एम टेलिंग यू, ये जब करना आपको आ गया ना, फिर आप कभी लाइफ में पीछे नहीं रहोगे। मैं बैक बेंचर था अपने स्कूल में, बट फिर जैसे जैसे मुझे मैं कॉलेज में गया, जब मैंने चीजें देखी, फिर मुझे समझ में आया कि लीडरशिप क्वालिटी हम सबके अंदर होती है। बट हम लोग अकेले में लीडरशिप के बारे में सोचते हैं, बट एक्चुअल में जब हम पब्लिक में होते हैं, वहां पे हमको जब भी कोई चांस मिलता है उस चांस को लेने का और सबसे आगे आके बोलने का। तो वहां से लोग आपको देखते हैं, आप पहचान में आते हैं, आपको अपनी एक आइडेंटिटी समझ में आती है, तो हम सबके अंदर एक लीडर है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी सेशंस में आते हैं, और आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस हो। आपको हमारी तरफ से जो भी नॉलेज है, फ्री कंटेंट, आपको इतना नॉलेजेबल सेशंस मिल रहे हैं ना आपको, कि आपको सिर्फ इसमें बिल्कुल सिर्फ काम करना है। 90% काम हम कर चुके हैं। 90% काम, अच्छे प्रोजेक्ट को लाना, अच्छे डेवलपर को चूज करना, अच्छा कमीशन स्लैब। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट की डिलीवरी कैसी है। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को सिर्फ अब बायर ढूंढना है, सब नॉलेज एंड एवरीथिंग आपको ओवर द सब कुछ सर्व करके हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से सेशन हम लोग करते रहेंगे। बाकी कल Q&A है, पीडीएफ को पढ़िएगा एक बार, धोलेरा की पीडीएफ है, सबको समझ में आएगा। दिन में एक बार जब भी फ्री होते हैं उसको पढ़िए। उसके बाद फिर अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, संडे का वेबिनार होगा, इवेंट है हमारा, और आपको और बायर कैसे मिलेंगे मैं एक सेशन करने वाला हूँ कल वाले सेशन के लिए। लेकिन सब क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया वो हम पूछेंगे कल। यस आनंद जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। सर, I have one client, international client. They need data center के लिए
उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 20 से 50 एकड़ लैंड पार्सल, बट शुड बी आई2 जोन। तो आनंद जी ये धोलेरा में अवेलेबल है क्या? आनंद जी अवेलेबल है। आप ना मेरे से कनेक्ट करिए, व्हाट्सएप में आप ड्रॉप करिए मुझे मैसेज, मैं आपसे कल मॉर्निंग में कनेक्ट करता हूँ। 100% दिलाते हैं ना आपके क्लाइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। डन। किसी के कुछ भी बायर्स हैं ना ऐसे, तो गाइस प्लीज पर्सनली मेरे से कनेक्ट रहिए, और मेरे से कनेक्ट रहिए ओवर द फोन कॉल, ओवर द व्हाट्सएप। कुछ भी डाउट्स आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कैसे करना है क्या नहीं करना है, कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर इन्वॉल्व होना है, टच में रहिए, क्योंकि बहुत से नए अपडेट्स आते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी ऐसी होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलता रहेगा ये सब हमारा कारवा। हर दिन हम लोग सेशन वगैरह कर रहे हैं, अपने संडे में सेशन है हमारा, उसके बाद हम लोग फिर अपने क्लाइंट्स वगैरह को भी बुलाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छा लगा आप सब लोग आए, कल मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। बाय जायल, अंकिता, बनर्जी, कुणाल, दिवाकर। या बाय राज। बाय बाय। बाय, थैंक यू। बाय बाय बाय।